गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो हमारा यूनिट फर्स्ट टू फिफ्थ से लेके ये हमारा रिवीजन वीडियो है जो हमारे फर्स्ट से फिफ्थ तक के सारे टॉपिक्स जो हमने पढ़े हैं अभी तक, सारे जो टॉपिक्स के जो पहले वीडियोस डले हुए हैं उससे रिलेटेड ही ये वीडियो है। तो आज हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट टू फिफ्थ। ये है यूनिट फर्स्ट यूनिट का नेम है आपका चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। तो इससे हम जो हमारा पहले हम फर्स्ट यूनिट में बता चुके हैं, बस हमने एक रिवीजन वीडियो बनाया है ये। तो पहले हम इसमें बात करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एम्स क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं फिजिकल एजुकेशन के। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि फिजिकल एजुकेशन क्या है। फिजिकल एजुकेशन इज़ एन इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस विच इज़ लर्न थ्रू प्लेफुल एक्टिविटीज़। अब जैसे हम बात करते हैं एम्स की, तो एम्स में अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू जे.एफ. विलियम की, तो जे.एफ. विलियम के अकॉर्डिंग क्या है, एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग थ्रू होलसेल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग क्या है एम इनका, द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू मेक एवरी चाइल्ड फिजिकली, मेंटली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली फिट टू डेवलप in him such personal and social qualities that help him to live happily with others and build him into a good citizen. The aim of physical education is the optimum wholesome qualities development in persons through the medium of physical education. It emphasizes the balanced development of physical, mental, social, intellectual and emotional behavior. Physical education में आपका फिजिकली, मेंटली, सोशली आपका डेवलपमेंट होता है। तो जो एम्स है, हमें एम्स के बारे में ये हमारे दो डेफिनेशन से इसको डिस्क्राइब करना है। और हमें अगर हम चार्ट बनाना चाहें तो इसमें ये चार्ट बन सकता है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करते हैं तो जेबी अकॉर्डिंग टू जेबी नेस के क्या है ऑब्जेक्टिव्स, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था क्या होता है न्यूरोमस्कुलर, इमोशनल डेवलपमेंट, इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक डेवलपमेंट। देन आफ्टर अकॉर्डिंग टू एससी बुक के अकॉर्डिंग क्या है, इट इज़ द ऑर्गेनिक डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल बैलेंस, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड एंड कंडक्ट, डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी हैबिट्स। अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो आप इसको पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। लाइक अगर हम 5 पॉइंट्स लेते हैं तो फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाएगा आपका आवर बॉडी इज़ अ काइंड ऑफ मशीन विच ग्रो एंड डेवलप्स विद फिजिकल एक्टिविटीज़। कोई भी हमें अपना फिजिकल अच्छा रखना है, किसी भी इंडिविजुअल को, वेदर इज़ कि वो स्पोर्ट्स पर्सनल है या आप एक कॉमन मैन है या स्टूडेंट हैं, ज़रूरी नहीं कि वो एथलीट हो, बट फिज़िकल फिटनेस सबको अच्छा रखना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप एक अच्छी हेल्दी और अच्छी लाइफ जी पाएंगे। तो इसीलिए आप डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करने के साथ साथ कोई भी एक एक्टिविटी आप एडॉप्ट कीजिए और डेली बेसिस पर 40 to 45 मिनट्स या 1 आवर आप किसी भी एक एक्टिविटी को करते हैं तो आपको फिज़िकल फिटनेस आपकी काफ़ी अच्छी होगी। सेकेंड वन इज़ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, फिजिकल डेवलपमेंट improves neuromuscular responses and leads to maximum organic development. The next one is optimum physical fitness and health. Physical education program should aim to develop an individual's complete physical fitness and to make the world work to the optimum level of his her physical capacity. It also aims to develop healthy habits of sleep, exercise, food. The main point is in this कि आपको अगर अच्छी ऑप्टिमम हेल्थ रखनी है तो आपको सबसे अच्छी हेल्दी हैबिट्स रखनी पड़ेंगी। जैसे आपको 7 to 8 आवर्स स्लीप करना है, टाइम से एक्सरसाइज करनी है, फूड भी आपका हेल्दी फूड होना चाहिए, जैसे कि न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ की ज़्यादा हो। ऐसा नहीं आप पैक्ड फूड या आप जो मार्केट में पैक्ड फूड मिल रहा है उसको आप खा रहे हैं, तो आप एक अच्छी ऑप्टिमम हेल्थ को आप अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने का वो नहीं कर पाएंगे।
नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक डेवलपमेंट. ऑर्गेनिक डेवलपमेंट क्या है? फिजिकल एक्टिविटीज मस्ट बी परफॉर्म टू डेवलप ऑप्टिमम ग्रोथ. दिस ऑब्जेक्टिव ऑल्सो गाइड्स अ पर्सन टू मेक हिज बॉडी स्ट्रॉन्ग, वेल शेप्ड, गुड लुकिंग, हेल्दी इंटरनल ऑर्गन्स एंड ऑल्सो इम्प्रूव द फिजिकल पर्सनैलिटी. नेक्स्ट वन इज डेवलप्स इंटरेस्ट इन द चिल्ड्रन. तो डिफरेंट टाइप्स के इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स में से अकॉर्डिंग टू आप जो ये जो क्वेश्चन अगर आ रहा है तो 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स में किस में है, तो उसी उन्हीं पॉइंट्स को आप लीजिए. जैसे सपोज है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 2 मार्क्स में 2 और 3, 4 पॉइंट्स डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो क्योंकि उसमें जो वर्ड्स लिमिट दी है उस वर्ड्स लिमिट के अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन को लिखना है. नाउ नेक्स्ट वन इज आपका है वेरिएबल गियर्स. हमने नेक्स्ट जो आपका बात करेंगे वेरिएबल गियर्स में. वेरिएबल गियर्स में डिफरेंट टाइप के जो क्लॉथिंग किट्स हैं, लाइक जैसे कि टुडे ईच गेम्स और स्पोर्ट्स नीड्स specific type of variable gears or equipment which help in preventing injuries, batting, gripping, better performance, easy identifying, high tech feedback. These are like, जैसे कि हम बात करते हैं वेरिएबल गियर्स जो हमें किसी भी गेम में प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी इंजरी से होने से, like it is a specific for each game depending upon game to game and provide comfortable movement along with safety as per rules of games or sports. It is like tracksuit, upper vest, sports t-shirts, lower, short leggies, slacks, costumes, swimsuit, vest jacket, judoki. Next is शूज़ और फुटवेयर. तो फुटवेयर भी अगर आपका ये वेरिएबल गियर्स में आता है, जैसे कि आपके लिए फुटवेयर्स आर जॉगर फॉर रनिंग, स्पाइक्स रनिंग के लिए जॉगर शूज़ चाहिए आपके, स्पाइक शूज़ फॉर ट्रैक रनिंग, ट्रैक रनिंग आप कर रहे हैं 100 मीटर के रनर हैं आप, तो आपको स्पाइक शूज़ चाहिए. फुटबॉल अगर आप खेल रहे हैं तो फुटबॉल के लिए अगर आपको अपने पैर को सेफ रखना है और इंजरी से बचाना है तो आपको स्टड्स पहन कर ही फुटबॉल खेलनी चाहिए. बैडमिंटन के लिए अलग शूज़ होते हैं, रेसलिंग के शूज़ अलग होते हैं, बॉक्सिंग शूज़ अलग होते हैं. बास्केटबॉल के लिए हाई एंकल शूज़ यूज़ किए जाते हैं बास्केटबॉल प्लेयर्स जो करते हैं. वॉलीबॉल शूज़, पिचिंग शूज़, स्लाइडिंग शूज़, आइस स्केटिंग शूज़. तो ये डिफरेंट स्पोर्ट्स में डिफरेंट टाइप्स के शूज़ यूज़ किए जाते हैं बिकॉज ऑफ कि आपको प्रोटेक्ट करते हैं और आपको किसी भी इंजरी से बचाते हैं. नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स guards. These equipments prevent us for specific area type of injury. It is also different for every game or sports as per the game's rules. Different sport guards are helmet. जैसे कि क्रिकेट में आपने देखा होगा हेलमेट होता है, हैंड ग्लव्स होते हैं, प्रिवेंट्स हेड इंजरी. जैसे कि इसमें हेलमेट का बताया, हेलमेट क्या करता है आपको हेड इंजरी से प्रिवेंट करता है, सनलाइट से बचाता है. फेस गार्ड में अगर हम बात करें तो बॉक्सिंग, ताइक्वांडो में फेस गार्ड यूज़ किए जाते हैं. देन आफ्टर शोल्डर गार्ड में अगर हम बात करते हैं तो शोल्डर इंजरी से, जैसे कि रग्बी काफ़ी बहुत ज़्यादा टच, अगर हम बात करें रग्बी एक ऐसा गेम है जिसमें काफ़ी ज़्यादा बॉडी कांटेक्ट होता है और बहुत रफ गेम है. तो इसमें इतने सारे जो गार्ड्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं जिससे कि प्लेयर सेफ रहता है, उसको कोई भी इंजरी नहीं होती है. अगर वहीं कोई प्लेयर इंडिविजुअल वो वेरिएबल गियर्स नहीं यूज़ करेगा तो डेफिनेटली उसको बहुत ही ज़्यादा सीरियस इंजरी होने के चांसेस 80 to 95 या 100% बढ़ जाते हैं. चेस्ट गार्ड्स में बात करते हैं, चेस्ट इंजरी जैसे कि क्रिकेट में होता है, क्रिकेट में आपके चेस्ट गार्ड यूज़ किए जाते हैं, हॉकी में यूज़ किए जाते हैं, ताइक्वांडो, कराटे. एब्डोमिनल गार्ड्स प्रिवेंट्स ग्रोइंग एरियाज यूज इन मैनी कॉन्टैक्ट एंड अदर गेम्स. थाई लेग्स, शिन, एंकल गार्ड प्रिवेंट्स थाई लेग, एंकल. ग्लव्स प्रिवेंट फिंगर्स, हैंड एंड रिस्ट इंजरीज. दे आर यूज इन मैनी गेम्स लाइक क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो देयर इज सो मैनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स as per the game or sports used by the players while playing. It has a standardized specification as per the game rules. Different sports equipments are bat, ball or stumps in cricket, stick and ball in hockey, basketball, volleyball, handball, badminton, racket, shuttlecock in badminton, tennis racket and ball in tennis. Next is technological advancement in sports. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की अगर हम बात करते हैं, दीज आर द स्मार्ट डिवाइसेज बाय विच वी कैन मेजर द डिस्टेंस कवर टाइम, लैप, स्कोर, कैलोरीज बर्न, हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर.
सम स्मार्ट डिवाइसेस आर स्मार्ट वॉचेस। आजकल जो मार्केट में स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं उसमें आप अपना ब्रीथिंग रेट, हार्ट रेट, आपने कितनी कैलोरीज बर्न की हैं, क्या पल्स रेट है आपकी बॉडी का, क्या टेम्परेचर है, तो ये सब वो मेज़र करती है। तो आजकल की जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुए हैं स्पोर्ट्स में, ये उससे रिलेटेड है। मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन जो हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ट्रैकिंग डिवाइसेस होते हैं, टच सेंसर्स होते हैं, बॉल थ्रो मशीन है। तो जो भी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में, जैसे कि क्रिकेट में बॉलिंग मशीन है, तो बॉलिंग मशीन से क्या है, अगर कोई भी प्लेयर इंडिविजुअल अपनी प्रैक्टिस करना चाहता है तो बॉलिंग मशीन के हेल्प से वो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है बैट्समैन। तो इसी तरह से अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल्स में यहाँ लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। अगर हम बात करते हैं करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, तो काफ़ी ज़्यादा ये बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा करियर ऑप्शंस हैं, लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, क्लब्स, ट्रेनिंग सेंटर, रिक्रिएशनल पार्क्स, and there is also a professional physical educationals and professional players is also in there. In educational field में अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और इंडस्ट्रीज़ में भी इसका काफ़ी ज़्यादा वो है करियर है। और फॉर करियर इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, one should have an interest in physical education activities, sports and games. One should possess a high level of physical fitness, a good health, sound mental stability, competitive spirit and emotional balance. The leadership quality and good socialization skill enhance the career options in physical education. The commanding voice, organizing ability, responsibility, faith, honesty, self-confidence, self-discipline, mental toughness, dedication, willpower to cope with injuries and setback to problems, etc. are the qualities required for career in physical education. इसमें डिफरेंट टाइप्स के करियर हैं, जैसे कि हम बात करते हैं टीचिंग सेक्टर में अलग है, इसमें ट्रेनिंग सेक्टर अलग है, हेल्थ एंड फिटनेस सेक्टर अलग है, परफॉर्मेंस सेक्टर करियर अलग है, मीडिया सेक्टर अलग से है, मार्केटिंग सेल्स अलग है। जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट वन इज़ टीचिंग सेक्टर। टीचिंग सेक्टर में आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, इसमें प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ा सकते हैं, एज अ पीजीटी वर्क कर सकते हैं आप यूनिवर्सिटीज़ में, एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप लेक्चर वर्क कर सकते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में आप वर्क कर सकते हैं। ट्रेनिंग सेक्टर करियर की बात करें तो ट्रेनिंग सेक्टर में आप बड़े बड़े जो एथलीट्स हैं उनके कोच बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं, स्कूल में, कॉलेज में आप कोच एज अ वर्क कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप जिम, क्लब्स में वर्क कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में भी आप एज अ रिक्रिएशन कोच वर्क कर सकते हैं। हेल्थ और फिटनेस सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लाइक इन मेडिसिन में बात करते हैं तो मसाजिस्ट, मेसो, फिजियोथेरापिस्ट की आजकल बहुत डिमांड है फिजियोथेरापिस्ट की। न्यूट्रिशन एज अ डाइटिशियन आप वर्क कर सकते हैं। इन साइकोलॉजी एज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसको एडॉप्ट करके आप उसमें एमए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी या मास्टर्स कर सकते हैं, जिससे आप एज अ साइकोलॉजिस्ट वर्क कर सकते हैं। इन एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन एज अ स्पेशल एजुकेटर, रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट आप बन सकते हैं। हेल्थ एंड योगा सेंटर्स में आप वर्क कर सकते हैं। परफॉर्मेंस सेक्टर करियर की बात करें तो आप एज अ प्रोफेशनल प्लेयर किसी भी एक गेम में अगर आप बैटर हैं, अच्छे हैं, जैसे कि आप कोई भी एक इंडिविजुअल प्लेयर, एथलीट, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल में अच्छा है तो अपना एज अ प्रोफेशनल उसको खेलकर एज अ प्रोफेशनल प्लेयर बन सकता है, आगे नेशनल, इंटरनेशनल मैचेस खेल सकता है और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता है। एज अ गेम ऑफिशियल, एम्पायर, रेफरी भी आप बन सकते हैं, टेक्निकल एडवाइज़र बन सकते हैं, गेम मैनेजर आप बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर्स भी आपके लिए ये ऑप्शन भी है। मीडिया सेक्टर में अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, बुक ऑथर, स्पोर्ट्स फोटोग्राफर। स्पोर्ट्स फोटोग्राफर एक बहुत अच्छा फील्ड है आज के टाइम में, क्योंकि स्पोर्ट्स फोटोग्राफर की हर जगह ज़रूरत है। जहाँ पर स्पोर्ट्स होते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो मैचेस होते हैं, वहाँ पर इन फोटोग्राफर्स का एक अलग से इनका पे भी अच्छा मिलता है। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर भी इसमें है, स्पोर्ट्स एडवर्टाइजमेंट में भी आप जा सकते हैं, स्पोर्ट्स कमेंटेटर आप बन सकते हैं, कमेंट्री कर सकते हैं। मार्केटिंग में अगर हम बात करें तो सेलर ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स, बिजनेसमैन ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स, मैन्युफैक्चरर आप बन सकते हैं।
तो ये जो फिज़िकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट ना होके ये काफ़ी ज़्यादा इसमें बहुत सारे आपके लिए करियर है, तो आप इसमें से किसी भी एक करियर को चूज़ करके आप उसको वर्क कर सकते हैं, like as a teacher or physical education teacher, as a coach, as a physical training instructor, as a fitness trainer. नेक्स्ट वन इज़ हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट है हमारा खेलो इंडिया। खेलो इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो खेलो इंडिया कब से स्टार्ट हुआ? द खेलो इंडिया प्रोग्राम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू रिवाइव द स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया एट द grassroots level by building a strong team framework of all sports played in our country and establish India as a great sporting nation. The government of India under the Ministry of Youth Affairs and Sports launched first Khelo India program in 2018. ये द मेन इम्पोर्टेंट है ये सबसे ज़्यादा कि फर्स्ट खेलो इंडिया प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? 2018 में। किस लिए स्टार्ट हुआ? जो हमारे ग्रास रूट लेवल पर जो टैलेंट है उसको पहचान दिलाने के लिए, उसको एक अच्छी कोचिंग दिलाने के लिए, और उन जो वहाँ से जो टैलेंट बाहर आएगा उसको ट्रेन करके आगे लेके जाने के लिए ये खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। प्लेइंग स्पोर्ट्स इंक्लूड्स टीम स्पिरिट, डेवलप स्ट्रेटेजिक एंड एनालिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप स्किल्स, गोल सेटिंग एंड रिस्क taking. A fit and healthy individuals leads to an equally healthy society and strong nation. खेलो इंडिया organizes the following sports tournaments. ये अलग अलग टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, लाइक खेलो इंडिया स्कूल गेम्स अंडर 17, खेलो इंडिया यूथ गेम्स अंडर 19, खेलो इंडिया इंटर यूनिवर्सिटीज़ कॉम्पिटिशन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स अंडर 25। तो आप इसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। खेलो इंडिया नेशनल स्कूल गेम्स की बात करें, द स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन दिसंबर 1954 इन मुंबई। कब फॉर्म हुआ ये? दिसंबर 1954 इन मुंबई। इट ऑर्गेनाइजेज स्पोर्ट्स एंड गेम्स कॉम्पिटिशन फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स एट द नेशनल लेवल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहले क्या था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, नाउ नोन एज खेलो इंडिया यूथ गेम्स, is a national level multi sports event held on annual basis under two categories, that is under 17 और under 19 कैटेगरीज में इनको खेला जाता है, फॉर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स एंड अंडर 21 ईयर्स फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं खेलो इंडिया की तरफ से, जिसमें इंटर यूनिवर्सिटीज़ कॉम्पिटिशन्स आर ऑर्गेनाइज अंडर द एजिज ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ AIU every year in different sports which are approved by AIU. Here sports persons from the various universities of India participate and compete against each other. The first Khelo India school games, which are a part of the Khelo India program, were held from 31st, the most important were held from 31st January to 8th February 2018 in New Delhi, in which athletes of under 70s age were invited to participate across 16 disciplines. कौन कौन से वो डिसिप्लिन्स थे, किन किन गेम्स में कराया गया था? एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, शूटिंग, स्विमिंग, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग एंड रेसलिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ खेलो इंडिया। ऑब्जेक्टिव्स में आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्टिव्स में प्ले फील्ड डेवलपमेंट, कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर है, इट मीन्स टू डेवलप स्पोर्ट्स हब सेंटर एट स्टेट लेवल, इट प्रोवाइड्स फंड और स्पोर्ट्स सेंटर्स ऑफ स्टेट्स एंड कंडक्ट्स वेरियस कॉम्पिटिशन इन दैम, एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर टू अपग्रेड एंड यूटिलाइज द स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, इट प्रोवाइड्स फंड्स टू द कंसर्न अथॉरिटीज़ टू रेज देयर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं खेलो इंडिया। ऐसे कि आप चार्ट के थ्रू भी आप इसको समझा सकते हैं, इसका लोगो बना सकते हैं, डिफरेंट जो फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, स्पोर्ट्स फॉर वुमेन, इस तरह से आप चार्ट बना सकते हैं। आप इसको डिटेल में लिखना चाहें तो इस तरह पॉइंट डाल के आप डिटेल्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फिट इंडिया प्रोग्राम। फिट इंडिया प्रोग्राम स्टार्टेड ऑन 29 August 2019 by Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi. It was started with a vision to make physical fitness a way of life. Fit India program helps to make fitness as integral part of our daily lives. तो Fit India program aims at behavioral changes from sedentary lifestyle to physically active way of day to day living. ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करते हैं
तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इट प्रमोट्स फिटनेस एज ईजी फन एंड फ्री इन्वायरमेंट। फिटनेस आप ये फिटनेस को आपको एज ईजी फन के थ्रू फिटनेस मिलेगी एंड फ्री इन्वायरमेंट में आपको फिटनेस मिलेगी। इट स्प्रेड्स अवेयरनेस ऑन फिटनेस एंड वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज़। फिट इंडिया प्रोग्राम आपको फिटनेस के लिए अवेयर करती है और डिफरेंट टाइप्स की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको प्रोमोट करती है डिफरेंट कैंपेन्स के थ्रू। इट एनकरेजेस इंडिजिनस स्पोर्ट्स, जो हमारे इंडिजिनस स्पोर्ट्स हैं उनको इनक्रेज करना है, आगे बढ़ाना है। जो लोग भूल चुके हैं पुराने जो गेम्स हैं हमारे, उन गेम्स को भी आगे लेके आना है। इट मेक्स फिटनेस रीचेबल टू एवरी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पंचायत, विलेज। ये शहर के स्कूल से लेके गांव की पंचायत तक फिटनेस की कितनी वैल्यू है, क्या ज़रूरत है और किस तरह से हमें फिट रखना है उसको बताती है। इट क्रिएट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू शेयर इन्फॉर्मेशन, ड्राइव अवेयरनेस एंड encouraging शेयरिंग ऑफ पर्सनल फिटनेस स्टोरीज। फिट इंडिया मिशन encourages schools to organize a Fit India School Week in a month of November and December। हर स्कूल को फिट इंडिया की तरफ से क्या करना है? एवरी स्कूल सेलिब्रेट ऑर्गेनाइज अ फिट इंडिया स्कूल वीक in the month of November or December। It also inculcates youth to do physical activities at least 45 to 60 minutes in their day to day lives। जैसे कि फिजिकल फिटनेस में हमने बताया कि 45 से 60 मिनट्स तक आपको डे टू डे पर डे आपको फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी, कोई भी स्पोर्ट्स आप खेल सकते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट ऑल्सो इनिशिएट्स वेरियस अदर प्रोग्राम्स लाइक फिट इंडिया क्विज, फिट इंडिया फ्रीडम रन एंड फिट इंडिया डायलॉग विद फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़। बाकी आपका जो फर्स्ट यूनिट है यहाँ कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट यूनिट में पीछे डिफरेंट आपके ये एमसीक्यूज दिए गए हैं, लाइक जैसे कि इसमें दिया है मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। जैसे कि इसमें दिया है फिजिकल एजुकेशन, तो फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड विद बिग मसल एक्टिविटीज़। सेकंड है ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है? जब हम अर्लियर पढ़ चुके हैं, फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है? होलसेल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या है? गाइड्स पीपल टू रिमेन फिट एंड पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी। और नाउ तो इस तरह से आपका ये लास्ट में ये जो एमसीक्यूज़ दिए हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना है एमसीक्यू। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर इज़ ओलंपिक्स। आपका जो सेकंड चैप्टर है वो ओलंपिक से, जो हमारा एंशिएंट और मॉडर्न ओलंपिक्स है, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी पहले डाल चुका हूँ, बट ये रिवीजन है तो हम इसमें रिवीजन की तरह हम इसको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वन इज़ ओलंपिक्स। इसमें जो हमारा ओलंपिज्म है, ओलंपिज्म क्या है इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। ओलंपिज्म is a philosophy of life which places sport at the service of humanity. This philosophy is based on the interaction of the qualities of the body, will and mind. Olympism is expressed through actions which link sports to culture and education. This philosophy is an essential element of the Olympic movement, of the celebration of the games. It is also what makes them unique, the pursuit of this ideal and the other fundamental principles of Olympics. It gives rise to a series of values which are applicable both on the field of play and in everyday life. The IOC has identified the following three Olympic values. The most important, इसमें सबसे important है, the IOC has identified the following three Olympic values. The three Olympic values are excellence, friendship and respect. तो एक्सीलेंस में क्या है? एक्सीलेंस इज द ओलंपिक आइडियल। द वैल्यू रिफर्स टू गिविंग वंस बेस्ट ऑन द फील्ड ऑफ प्ले और इन लाइफ विदाउट मेजरिंग वन सेल्फ विद अदर्स, बट above all aiming at reaching one's personal objective with determination in the effort. It is not only about winning but mainly about participating, making progress against personal goals, striving to be and to do our best in our daily lives and benefiting from the combination of a strong body, will and mind. Next one is friendship. Friendship between men and women are at the center of the Olympic movements. A focus encouraging the links and mutual understanding between people.
The value broadly refers to the building a peaceful and better world through solidarity, team spirit, joy and optimism in sports. The Olympic Games inspire humanity to overcome political, economic, gender, racial and religious differences and for friendship in spite of those differences. The athletes express this value by forming lifelong bonds with their teammates as well as the opponents. फ्रेंडशिप मीन्स कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, कंट्रीज़ के प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल्स प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जेंडर, रेशियल या रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, उन सबको हमें भुला कर हमें फ्रेंडशिप याद रखें कि फ्रेंडशिप द बेस्ट एंड फ्रेंडशिप जो हमारे बॉन्ड्स हैं, जैसे कि जो एथलीट्स हैं उनकी जो बॉन्ड्स रहती है टीममेट्स के साथ, हमारी जो बॉन्ड्स है अपोनेंट्स के साथ हमारी जो एक बॉन्ड्स है, वो हमें एक फ्रेंडशिप के थ्रू आगे बढ़ाना है। तो इसका जो नेक्स्ट है फ्रेंडशिप। नेक्स्ट वन इज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट द ओलंपिक आइडियल, द वैल्यू रिप्रेजेंट द एथिकल principle that should inspire all who participate in the Olympic programs. It includes respect for oneself, respect for one other, for rules and for the environment. नेक्स्ट है इसका कि रिस्पेक्ट आपको ओलंपिक गेम्स की काफ़ी रिस्पेक्ट करनी है, उसी के साथ साथ आपको खुद की और खुद के गेम की और दूसरों के जो एथलीट्स हैं, अपोनेंट्स हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है। उससे रिलेटेड ओलंपिक गेम से जो रिलेटेड है उन सभी को आपको एक रिस्पेक्ट देनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक अपोनेंट से अगर हार जाते हैं तो आप उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। तो ये सब तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ओलंपिक्स में, एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप और रिस्पेक्ट। और द मेन इज़ ओलंपिक्स जो हमारे 5 सर्कल्स हैं, इनको आप चार्ट के थ्रू भी समझा सकते हैं। और इस तरह से अगर आप इस क्वेश्चन में एक्सीलेंस, रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप बनाएंगे तो इस चार्ट को बना देंगे तो काफ़ी अच्छा इसका इफेक्ट जाएगा एग्जामिनर पर। नेक्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक्स। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स में आपके यही चीज़ें आएंगी कि टू डेवलप पर्सनैलिटी, क्या क्या हम ओलंपिक में अगर आप जा रहे हैं, इतने बड़े टूर्नामेंट, आप जो इतना बड़ा इवेंट है, आप इतने बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या आपको डेवलपमेंट होगा, वो ऑब्जेक्टिव्स में आता है। जैसे कि टू डेवलप पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, सिटीजनशिप एंड अमंग नेशंस, to draw attention of the world to the fact that national programs of physical training and competition sports not only help in developing good health of young people but also creates better citizen and promotes development of their character and personality to create a sense of loyalty। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स को आपको इसमें लिखना है। नाउ नेक्स्ट वन इज आपका है ओलंपिक सिंबल्स, मोटो, फ्लैग, ओथ एंड एंथम। द मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें ओलंपिक फ्लैग एंड ओलंपिक मोटो। तो ओलंपिक फ्लैग की अगर हम बात करते हैं, ओलंपिक फ्लैग वॉज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू कोबर्टिन सजेशन इन 1930 बट दिस वॉज फर्स्टली फ्लोन टू ओलंपिक स्टेडियम इन 1920। पहली बार इसको कब फहराया गया था? 1920 में एट एंटवर्प ओलंपिक गेम्स, बेल्जियम। इट कंसिस्ट ऑफ 5 कलर्ड रिंग सर्कल्स इंटरलॉक विद ईच अदर ऑन वाइट बैकग्राउंड। इसका जो बैकग्राउंड रहेगा फ्लैग का वो वाइट बैकग्राउंड रहेगा। द फ्लैग सिम्बलाइजेज सपोर्टिंग एटीट्यूड, कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द वेरियस कॉन्टिनेंट्स। ये 5 जो रिंग्स हैं आपके 5 कॉन्टिनेंट्स को बिलोंग्स कर रही हैं। द कलर्स ऑफ रिंग्स आर, ये कलर्स क्या रहेगा इनका? ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन। और ये चारों रिंग्स एक दूसरे से इंटरलॉक रहेंगी। तो ये आपका ओलंपिक सिंबल है। ओलंपिक मोटो क्या है? बेरोन पियर डी कोबर्टिन इन 1990 गेव अ मोटो फॉर द ओलंपिक गेम्स। दिस मोटो वाज, क्या है मोटो? साइटियस, अल्टियस, फोर्टियस। दैट मीन्स साइटियस मीन्स फास्टर, अल्टियस मीन्स हायर एंड फोर्टियस मीन्स स्ट्रॉन्गर। रिसेंटली एट द 138 सेशन मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कब हुई थी? 21 जुलाई 2021 में, 2021 में ये एक मीटिंग हुई थी, 138 सेशन मीटिंग इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। इसका मोटो जो है चेंज कर दिया गया है और उसमें एक एडिशन मोटो डाला है, कम्युनिटर। नाउ द न्यू मोटो क्या है? साइटियस, अल्टियस, फोर्टियस, जो ऑलरेडी पहले से था।
and community, which means faster, higher, stronger, and together. Now next one is functions of the International Olympic Committee. The main functions of the International Olympic Committee are to encourage and support the organization, development and coordination of sports and sports competition, to ensure the regular celebration of the Olympic Games, to take action to strengthen the unity and to protect the independence of the Olympics, to cooperate with competent authorities in an endeavor to place sports at the service of humanity and thereby to promote peace, to encourage and support the promotion of ethics in sports as well as education, ensuring that the spirit of fair play prevails and violence is banned, to act against any form of discrimination affecting the Olympic movement, to encourage and support the promotion of women in sport at all levels, to lead the fight against doping in sports, to encourage and support measures to protect the health of all athletes. तो ये आपके फंक्शंस हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटीज़ के। अगर फंक्शंस आते हैं तो आप इसको इस तरह से डिस्क्राइब करके आप लिख सकते हैं एक एक पॉइंट्स को। नाउ नेक्स्ट है हमारा यूनिट थर्ड, योगा। इस यूनिट सेकंड के जो लास्ट में दिया हुआ है अलग अलग जो इसमें MCQs दिए हुए हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट MCQs हैं ये, आप इनको पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर ये इमेज दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द इमेज, तो जो ये इमेज दिया है लाइक ये इमेज है तो ये किसकी इमेज है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। समर ओलंपिक्स, ये जो रिंग सर्कल्स दिए हुए हैं 5, तो इसमें ये विंटर ओलंपिक्स है। पैरा ओलंपिक्स में ये पैरा ओलंपिक्स का है, ये किसका इमेज है, बैरोन जी कोबर्टिन का है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ओलंपिक टॉर्च, ओलंपियाड एथेंस का ये है। तो इस टाइप से आप पीछे से अपना ये जो सेकंड, जो हर चैप्टर के पीछे MCQs दिए हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसे कि ये दिया है द वर्ल्ड कम्युनिटर इन द ओलंपिक मोटो मीन्स, ऑप्शंस दिए हैं ए फास्टर, टुगेदर, हैवियर, स्ट्रॉन्गर। मीन्स जो साइटियस, अल्टियस, फोर्टियस के बाद जो एड ऑन हुआ था कम्युनिटर, उसका लास्ट में क्या था, टुगेदर। इसका मतलब क्या है कम्युनिटर का, टुगेदर। नाउ नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट थर्ड, योगा। तो पहले हम योगा में योगा के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है योगा। द ओरिजिन ऑफ द वर्ड योगा इन फ्रॉम संस्कृत वर्ड यूज विच मीन्स टू ज्वाइन, अकॉर्डिंग टू पतंजलि विच इज सपोज टू बी द फाउंडर ऑफ योगा। जैसा कि हम जानते हैं कि पतंजलि फाउंडर ऑफ योगा है। द मीन्स ऑफ द वर्ड यूज इज टू स्टेबलाइज द माइंड फॉर द यूनियन ऑफ आत्मा, सोल एंड परमात्मा सुपर कंट्रोलर। इन सिंपल वर्ड्स, योगा इज अ वे टू ज्वाइन गॉड, merge of soul with good experience God and experience of oneness with him। डिफरेंट जो हमारे आचार्य हैं, जो संत हैं, उन्होंने अलग अलग इसकी परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू स्वामी दिगंबर जी, योगा इज़ अ यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। अकॉर्डिंग टू सत्यपाल, योगा इज ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड यूज विच मीन्स द यूनियन ऑफ सोल विद गॉड। अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, योगा इज द विड्रॉल ऑफ सेंस ऑर्गन्स फ्रॉम दी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स एंड देयर कंट्रोल। बट अगर हम इसकी प्रैक्टिकली बात करते हैं तो योगा क्या है, योगा इज़ अ लाइफ साइंस विच डील्स विद द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड हार्मनी ऑफ माइंड। द मेन पर्पस ऑफ योगा इज टू प्रोवाइड साउंड बॉडी एंड विद टेंशन फ्री साउंड माइंड। द अल्टीमेट एम ऑफ योगा इज सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड सेल्फ परफेक्शन which comes through self purification and self realization. So we can say yoga is a way of life and means to enjoy complete happiness, healthy and peaceful living. नेक्स्ट वन इज यो, इसमें नेक्स्ट आपका बेनिफिट्स ऑफ योगा आएगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो 21 जून क्या है, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। तो ऑलवेज याद रखना है ये डेट, 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। बेनिफिट्स की अगर हम बात करते हैं तो योगा के बेनिफिट्स क्या हैं, इम्प्रूव्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिड्यूसेस कार्डिक प्रॉब्लम्स, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, कंट्रोल ओवर सेंस ऑर्गन्स, रिलैक्सेस स्ट्रेसेस एंड टेंशंस, डेवलप्स कंसंट्रेशन, गुड फिजिक, रिमूव ऑर्थो प्रॉब्लम्स, क्यूर्स डिसीजेज, प्रिवेंट्स प्रीमेच्योर एजिंग, इम्प्रूव हेल्थ एंड हाइजीन। नेक्स्ट हमारा है नीति।
और मीन्स इंट्रोडक्शन टू योगिक क्रियास। योगिक क्रियास क्या होती हैं आपकी? षट इज अ संस्कृत षटकर्म, योगिक क्रियास बोलते हैं इनको। षटकर्म क्या है? षट इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स सिक्स एंड कर्मा और क्रियाज मीन्स वे और मेथड। द षटकर्म क्रियाज आर द सिक्स वेज मेथड्स ऑफ क्लींजिंग बॉडी। ये क्या है? सिक्स षटकर्म मीन्स सिक्स ऐसे वेज हैं, मेथड्स हैं जिनसे हम अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं और अपनी हेल्थ और फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, फिट रह सकते हैं। षटकर्म और योगिक क्रियाज आर नेति। क्या क्या हैं षटकर्म क्रियाज? सिक्स क्रियाज हैं ये। नेति, कपालभाति, धोती, भस्ती, एनीमा, नौली एंड त्राटक। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपको क्या करती हैं? क्लीन करती हैं, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, फूड पाइप, आइज एंड ऑल्सो टून्स ऑफ द एब्डोमिनल, वाइस वर्सा एंड इंटेस्टाइन्स। Thus, they build up resistance to diseases, immunity against diseases, massaging effect to internal organs, sharpen the body and mind, high concentration. Thus, overall health gets improved. षटकर्म और योगी क्रियाज आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योगा एंड कम्स अंडर द पार्ट ऑफ हठ योग। ये किसके अंडर में आता है? हठ योग के अंदर आता है। फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी इंटरनली, ये बॉडी को इंटरनली प्यूरिफाई करता है। दीज योगिक क्रियाज आर द क्लींजिंग प्रोसेस दैट हेल्प इन एलिमिनेटिंग एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स फ्रॉम द body systems. The Shat Kriyas help in cleansing of toxins like mucus, gas, acid, sweat, urine and stool and improve the functioning of human body. Shat Kriyas prepare the body and condition it for the proper practice of yogasana and pranayam. The objective of the Kriyas are cleanse the inner tracts, develop an inner awareness. First आता है आपका नेति। What is नेति? क्या है? What do you mean by neti? Neti means cleansing and clearing of the upper nasal passage, that is from throat to nostril. This is of two types, Jal neti and Sutra neti. Before doing neti, one should put few drops of warm ghee into each nostril. While in the supine position, the lubricates and ease elimination of mucus through the nostril. The face should then be covered with a folded towel and pressure should be applied around the area near the nose. Next आपका आता है जलनेति। जलनेति means it is known as the nasal douche. Jalneti is another technique for nasal cleaning, the only difference being that the cleansing is done with salt water. This is done with a special kind of vessel with a spout called neti lota. तो ये आपका जल नीति हो गया। सूत्र नीति में क्या करते हैं? एक जो थ्रेड होता है, रबर ट्यूब होता है, उसको हम एक नोस्ट्रिल से माउथ में डालते हैं। फर्स्टली हम उसको स्टेरिलाइज करते हैं, वूवन क्लॉथ, कॉटन थ्रेड और रबर ट्यूब। इंसर्ट इट फ्रॉम वन ऑफ द नोस्ट्रल विथ स्लाइट रोटेशन, कीप इंसर्टिंग टिल इट गिव्स द फीलिंग दैट इट टचेज द थ्रोट। सब द मेन पॉइंट इज़ कि ये जिस तरह से इसमें दिया है इतना इजी दिख रहा है, ये इतना इजी नहीं है, ये सिर्फ थियोरटिकल लैंग्वेज दी हुई है। प्रैक्टिकली जब भी अगर आप इसको कभी करने का प्रयास करते हैं तो ये याद रखिए, ये आप एक्सपर्ट के सामने ही करना है और एक्सपर्ट ही इसको करा सकते हैं। क्योंकि आपने अगर सिर्फ इसको यूट्यूब पर वीडियो देखकर और सिर्फ थियोरटिकल पढ़ने के साथ आपने प्रैक्टिकली इसको कर लिया तो हो सकता है यह आपको गलत असर करे, हो सकता है आपको इस प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो जब भी आप इसको करें तो योगा आचार्य जो हैं, योग गुरु हैं, उन्हीं के योगा आपके जो टीचर हैं उन्हीं के सुपरविजन में आपको इसको परफॉर्म करना है। नेक्स्ट वन इज योगिक क्रियाज आपका हो गया। इसमें आपका कपालभाति भी है, वस्त्र धोती भी है, वमन धोती और कुंजल है, नौली है, त्राटक है। त्राटक में क्या होता है? आप जिस तरह से इस इमेज में आप देखते हैं पद्मासन में ये बैठा हुआ है एक व्यक्ति और उसी डिस्टेंस पर आपको यहाँ पर अपने सामने या तो मोमबत्ती आप रख सकते हैं या फिर आप एक दिए को सामने रख सकते हैं और कंटिन्यूसली बिना आपको इधर उधर देखे हुए कंटिन्यूसली आपको उसकी लॉ को सामने देखना है। तो ये क्या करेगा? आपके इम्प्रूव करेगा आपकी आई साइट को और आपकी कंसंट्रेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इस टाइप से आपका ये अलग अलग योगिक क्रियास हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज मेडिटेशन। अगर हम टेक्निक डिफरेंट टाइप के इसमें आसन दिए हुए हैं, ताड़ आसन है, कटी चक्र आसन है, पवन मुक्त आसन है।
और आसन्स की बात करें तो आसन्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कल्चरल आसन्स, सेकंड वन इज़ मेडिटेटिव एंड रिलैक्सेटिव आसन, एंड थर्ड वन इज़ थेरेपेटिक आसन्स। तो ये आपका थर्ड यूनिट, यहाँ तक आपका थर्ड यूनिट का रिवीजन हो गया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट के पीछे ये जो आपके MCQs दिए हुए हैं, तो ये MCQs काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इन MCQs को याद रख सकते हैं, आपको इनको पढ़ना है और उसको याद करना है। डिफरेंट जिस तरह से आपका ये स्टेटमेंट है, असर्शन और रीजनिंग, इसको भी आपको बुक के पीछे से करना है। और ये इमेज अगर आती है तो आपको जल नेति, कपालभाति, वस्त्र नेति, नौली, त्राटक, जल बस्ती, एनीमा, जो तो ये डिफरेंट टाइप के इमेजेस से आपको ये पढ़ना है, याद करना है। और ये इस वीडियो में हमने फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट कवर किया है। नेक्स्ट जो वीडियो हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ, उसमें यूनिट 4th और यूनिट 5th डिस्क्राइब किया जाएगा। नाउ थैंक यू।